students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 4th, which is chapter number 10 about what you can see in the sky. Okay, so today in this chapter, we are going to discuss about different heavenly objects or the heavenly bodies which are there in the sky and we observe them on a daily basis. Okay, let's start the chapter. So first of all, the topic is the sun and the stars. See, so have you looked upon a cloudless night and seen stars twinkling in the sky? By day, they seem to disappear and you can only see the fiery sun. Actually, the sun and the stars are alike. They are huge fiery balls of burning gases that give off light because they are so hot. सो स्टूडेंट जैसे कि आपने कभी एक क्लाउडलेस नाइट यानी कि एक ऐसा नाइट टाइम जब क्लाउड्स बिल्कुल भी स्काई में नहीं होते हैं, तो अगर आपने कभी उस टाइम पे ऑब्जर्व किया हो तो आप देखोगे कि स्काई में काफी सारे ऐसे स्टार्स है जो ट्विंकल करते हैं. ओके, बाय डे दे सीम टू डिसअपियर एंड यू कैन सी ओनली द फायरी सन. एंड डे टाइम पे आप क्या देखते हो कि स्टार सारे डिसअपियर हो जाते हैं, केवल और केवल आप वहाँ पे फायरी सन को देख पाते हो. एक्चुअल में ये सन स्टार्स क्या है, एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, ये काफी बड़ी बड़ी बॉल्स हैं बर्निंग गैसेस की जो कि अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे आर वेरी हॉट. द सन इज द स्टार दैट इज नियरेस्ट टू अस. ठीक है, सन भी एक स्टार ही है जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है टू द अर्थ. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट सीम्स टू बी सो बिग एंड ब्राइट. इसीलिए सन काफी ज्यादा बिग एंड ब्राइट हमें दिखता है. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज सो फार अवे दैट इफ यू वर टू ट्रैवल देयर इन अ स्पेसशिप इट वुड टेक यू 5 लाख ईयर्स टू गेट देयर. व्हाट दे सेइंग कि उसके बाद सन के बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, वो इतने डिस्टेंस पे है कि अगर आप स्पेसशिप के थ्रू उस तक पहुंचना चाहोगे तो अराउंड 5 लाख ईयर्स का टाइम हमें लगेगा वहां पहुंचने तक. सो नाउ यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार. ओके, द लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्टार डिसअपियर डिम बिकॉज दे आर सो फार अवे. ओके, एंड इस तरीके से वो बाकी स्टार से आने वाली लाइट इतनी ज्यादा डिम हो जाती है कि वो हमें बहुत छोटे छोटे अपीयर होते हैं. स्टार्स सीम टू बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई. आप देख सकते हो स्टार्स ऑल ओवर द स्काई स्कैटर्ड रहते हैं, बट इफ यू कीप वाचिंग देम यू मे बिगिन टू नोटिस दैट सम ऑफ देम फॉर्म ग्रुप्स. लेकिन अगर आप उन्हें वॉच करते रहेंगे, देखते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो आप क्या देख पाएंगे कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि क्या बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं. एंड अ ग्रुप ऑफ स्टार विद अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन. एंड एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार जो कि फिक्स या एक कोई डेफिनेट पैटर्न की तरह रिजेंबल होता है, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है. अराउंड टोटल 88 कॉन्स्टलेशंस हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड हुई हैं. मोस्ट ऑफ दीज वर नेम्ड इन एंशिएंट टाइम्स. बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस का इनमें से जो नाम है वो एंशिएंट टाइम पीरियड में रखा गया है. ईच कॉन्स्टलेशन, हर एक कॉन्स्टलेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, ओरियन और हंटर, ये कुछ क्या है हमारी कॉन्स्टलेशंस के एग्जांपल्स है. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब सोलर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स सन, 8 प्लैनेट्स जो कि क्या अराउंड द मून. ठीक है, सॉरी, सोलर सिस्टम के अंदर सन, 8 प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एंड हर एक प्लैनेट के अपने मून्स जो उन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं. इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल टिनी प्लैनेट्स. उसके अलावा सोलर सिस्टम के अंदर काफी सारे छोटे छोटे ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनको आप क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं. ओके, द टर्म प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर. प्लैनेट का मतलब होता है वॉन्डरर. सो प्लैनेट्स क्या है, दे आर द लार्ज हेवनली बॉडीज. ये काफी बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं. एंड ये किसके बने होते हैं प्लैनेट्स, गैस, मेटल और रॉक्स के बने होते हैं. ओके, each of the 8 planet moves around the sun along a fixed oval path and this path is called an orbit. हर एक planet, टोटल 8 planet में से हर एक planet sun के अराउंड एक फिक्स पाथ में क्या करता है, मूव करता है. ओके, एंड इस फिक्स पाथ को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है. द सन पुल्स ऑल द प्लैनेट्स. सन जो है सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ पुल करता है. जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, उन सभी को अपने टुवर्ड्स पुल करता है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है विच इज नोन एज ग्रेविटी. एंड दिस फोर्स कीप द प्लैनेट मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स. एंड इसी फोर्स की वजह से सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं. बट दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर ऑर्बिट्स. केवल लेकिन वो अपने ऑर्बिट्स में ही मूव करेंगे, अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में वो जाकर मूव नहीं कर पाते. द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. एंड ये जो मूवमेंट होता है प्लैनेट्स का अराउंड द सन, दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन. नेक्स्ट, जस्ट लाइक अर्थ द प्लैनेट्स रोटेट और स्पिन लाइक टॉप. अब अर्थ की तरह ही जो प्लैनेट्स हैं वो भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं अपने टॉप्स पर. ठीक है, यानी कि टॉप से जैसे कि एक लट्टू होता है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, इसे रोटेट करता है. सिमिलरली इन्हीं टॉप्स की तरह सभी प्लैनेट्स और इंक्लूडिंग अर्थ ऑल्सो, इट ऑल्सो स्पिन्स ऑन देयर एक्सिस. डिफरेंट प्लैनेट्स रोटेट एट डिफरेंट स्पीड. अब हर एक प्लैनेट
एक डिफरेंट स्पीड पर रोटेट करता है। इनमें से कुछ हैं जो काफ़ी फास्टली स्पिन करते हैं एंड कुछ काफ़ी स्लोली स्पिन करते हैं। सो टोटल 8 planets आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम ऑफ डिफरेंट साइजेस। द फर्स्ट 4 नियर द सन, फर्स्ट 4 planets जो कि नियर द सन होते हैं दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, ये काफी स्मॉल हैं। एंड द 4 आउटर प्लैनेट्स, जो 4 आउटर प्लैनेट्स है दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये काफी लार्ज प्लैनेट्स हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड लर्न द नेम्स ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है एंड इस पिक्चर में आपको 8 प्लैनेट्स का ऑर्डर भी गिवन है। यू कैन सी दिस इज सन, फिर सन से सबसे क्लोजेस्ट आएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी वो प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है सन के। ओके, इट्स सरफेस इज पिटेड विद क्रेटर्स, इसके सरफेस पे काफी सारे क्रेटर्स हैं। प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट, प्लूटो अब एक प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता। साइंटिस्ट ने उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया है बिकॉज उसका साइज जो है डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। नेपट्यून इज फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड सबसे ज्यादा फार्देस्ट प्लैनेट जो है फ्रॉम द सन दैट इज नेपट्यून। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट टेक लेस देन अ डे टू रोटेट ऑन देयर एक्सिस। काफी सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक दिन से भी कम समय लेते हैं, कम टाइम पीरियड लेते हैं अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए। ओनली मर्करी एंड वीनस रोटेट कंपैरेटिवली एट अ मच स्लोअर स्पीड। केवल मर्करी एंड वीनस है जो कि काफी स्लोअर स्पीड के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। वीनस इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, वीनस वो प्लैनेट है जो अर्थ के काफी क्लोजेस्ट है। इट्स सरफेस इज टू हॉट फॉर लाइफ, एंड इसका सरफेस बहुत ज्यादा हॉट है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। वीनस इज यूजुअली कॉल्ड, वीनस को यूजुअली हम इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। Now next the topic which we have is satellites. Satellites are the heavenly bodies that revolve around planets. अब satellites वो heavenly bodies है जो कि किसके अराउंड, planets के अराउंड रिवॉल्व करती है। ओके, some planets have their own satellites. कुछ planets के पास अपनी खुद की सैटेलाइट है। बात करें अर्थ की तो अर्थ की जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, तो मून क्या करता है, मून अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है अपने एक ऑर्बिट में रह के, एंड अराउंड 28 डेज का टाइम पीरियड लेता है मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है। मून लाइट इन रियलिटी इज द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। रियलिटी में मून लाइट वो लाइट है जो कि सन की मून के ऊपर फॉल करती है और मून उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून, ठीक है, वो सनलाइट है जो मून पर शाइन करती है एंड मून उसको रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ, एंड हम इस रिफ्लेक्टेड लाइट को देख पाते हैं फ्रॉम द अर्थ। द अर्थ हैज अदर सैटेलाइट्स टू, अर्थ के पास और भी कुछ सैटेलाइट्स हैं एंड ये सैटेलाइट्स क्या है, वो मशीन्स है जिनको बाय द ह्यूमन बीइंग, बाय द मैन बनाया गया है। दे आर यूज्ड बाय पीपल टू लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड द अर्थ। ठीक है, इन सैटेलाइट्स को लोगों के द्वारा यूज किया जाता है स्पेस के बारे में और जानकारी लेने के लिए या अर्थ के बारे में और इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। द सैटेलाइट्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। वो सैटेलाइट्स जो कि बाय द मैन बनाई गई है उन्हें आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। ओके, द रशियाज अर्स्टवाइल यूएसएसआर स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू एंटर द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, रशिया के द्वारा बनाई गई स्पुतनिक 1 सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो अर्थ ऑर्बिट में एंटर करी थी। ओके, एंड इंडियन आर्टिफिशियल, इंडिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या है, आर्यभट्ट। Okay, you can see this is the Aryabhat, which is the India's first artificial satellite, and this is Sputnik 1. Now, uses of artificial satellites. अब artificial satellites के क्या क्या uses है? So number 1, satellites are used to study the heavenly bodies. Satellites को use किया जाता है space में जो सभी heavenly bodies हैं उनको study करने के लिए। Okay, artificial satellites का use weather forecasting and communication के लिए भी होता है। We watch television programs with the help of satellites. जो आप टेलीविजन प्रोग्राम्स देख पाते हो वो भी सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल है। देन आप उसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी वर्ल्ड वाइड। इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से जो कम्युनिकेशन है वर्ल्ड वाइड बेसिस पे काफी इजी हो चुका है। अब हम किसी से भी वी कैन इजिली टॉक टू एनीवन एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। साइंटिस्ट आर यूज्ड satellites are used by mariners and aviators. Mariners and aviators भी क्या करते हैं, satellites का यूज करते हैं। ये काफी यूजफुल हैं एरोप्लेन्स एंड शिप्स की सेफ्टी के लिए। अर्थ हैज अ सैटेलाइट। अब अर्थ के पास भी क्या है, सैटेलाइट है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड दैट इज अवर मून। ओके, इट टेक्स अबाउट 28 डेज टू रिवॉल्व वंस अराउंड मून। कितना, 28 डेज का टाइम पीरियड लेता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अराउंड दी अर्थ। एंड सिंस इट इज टू क्लोज टू अर्थ इट सीम्स टू बी क्वाइट बिग। एंड क्योंकि मून काफी क्लोज है अर्थ के तो इसलिए वो हमें काफी बिग अपीयर होता है। ओके, सो नाउ the topic is the moon. The moon is the brightest object in the night sky, but it has no light of its own.
ठीक है। नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है स्काई में दैट इज मून ओनली, लेकिन मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। वी सी इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स और थ्रोज बैक सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट। आप मून को देख पाते हो क्योंकि मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, थ्रो बैक करता है जो सन की उसके ऊपर फॉल करती है। ओके, एंड उसके साथ साथ आप मून को देखते हो कि उसकी शेप भी चेंज होती है बाय द सन। एस्ट्रोनॉट्स हैव लैंडेड ऑन द मून। काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो मून सरफेस पर लैंड कर चुके हैं। अ रॉकेट जर्नी फ्रॉम अर्थ टू द मून एंड बैक टेक्स अबाउट 6 days। एक रॉकेट जर्नी जो अर्थ से मून तक की होती है ना, एंड वहां से मून से अर्थ तक वापस आने में एक रॉकेट जर्नी में अराउंड कितना 6। इट इज अ प्लेस वेयर देयर आर हाई माउंटेन्स और डीप क्रेटर्स और पिट्स इन द ग्राउंड। ठीक है, मून का सरफेस क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे काफी हाई माउंटेन्स है, डीप यानी कि काफी गहरे क्रेटर्स या पिट्स है, उसके ग्राउंड पर गड्ढे हैं। ठीक है, देर इज नो वाटर एंड नो एयर ऑन द मून। लेकिन मून पर वाटर एंड एयर प्रेजेंट नहीं है, सो देर इज नो लाइफ पॉसिबल ऑन मून। इसीलिए मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, द चैप्टर इज completed over here. I hope you all must have understood about the different heavenly bodies which are there in our solar system. That's all for today. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.